मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, कल लेंगे राज्यसभा में शपथ। बिहार की नई सरकार गठन पर भी चर्चा संभव। नई सरकार की कवायद तेज। 14 अप्रैल को दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। 13 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की बैठक। नीतीश कुमार के कार्यकाल के कैबिनेट की आखिरी बैठक। बिहार के नए सीएम की रेस में सम्राट चौधरी सबसे आगे। नई सरकार में बीजेपी का ही होगा मुख्यमंत्री। बिहार के नए मुख्यमंत्री पद पर रेस में बीजेपी के कई नेता। सम्राट चौधरी, जनकराम, संजीव चौरसिया का नाम, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा और रेणु देवी के नाम की भी चर्चा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा, मुख्यमंत्री पद को लेकर घबराने की जरूरत नहीं। नीतीश मॉडल से ही होगा बिहार का विकास। निशान पार्टी के भविष्य आगे आगे देखिए होता है क्या। नई सरकार के गठन को लेकर बिहार बीजेपी का दिल्ली दौरा। कल होगी कोर कमेटी की बैठक। नई सरकार पर श्रवण कुमार का बयान। कहा, नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता, निशांत को बड़ी जवाबदेही देनी चाहिए। आगे जो होगा बड़े नेता तय करेंगे। नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका होगी। बिहार में नई सरकार पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बड़ा बयान। कहा, सीएम फेस पर कोई मतभेद नहीं। सीएम नीतीश के हिसाब से ही हो रही सारी चीजें। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, जब जो नीतीश कुमार तय करेंगे तब वही होगा। नीतीश कुमार की नई पारी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दी प्रतिक्रिया। कहा, नीतीश कुमार का कार्यकाल बिहार के लिए स्वर्णिम। आरजेडी और लालू प्रसाद के शासनकाल पर जमकर साधा निशाना। बिहार विधान परिषद की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा। जेडीयू के राधा चरण शाह की सीट हो रही खाली। 12 मई को वोटिंग, 14 मई को होगी मतगणना। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी। 16 अप्रैल को बजट का विशेष सत्र शुरू। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नारी शक्ति को सशक्त करना होगा। महिलाओं की भागीदारी शासन की गुणवत्ता बढ़ाएगी। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट से मिली हरी झंडी। इस फैसले को जेडीयू सांसद संजय झा ने भी बताया बड़ा फैसला। महिला आरक्षण संशोधन बिल। एलजेपीआरवी के सांसद अरुण भारती ने कहा, यह महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। महिलाएं देश की आधी आबादी, हम लोग उसका करेंगे स्वागत। अमर बाउनी ने पीएम को दिया धन्यवाद। नारी शक्ति वंदन एक्ट के लिए धन्यवाद। नारी सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा। अररिया के फारबिसगंज में डबल मर्डर। पिकअप ड्राइवर की सरेआम गला काटकर हत्या। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी को भी उतारा मौत के घाट। अररिया में डबल मर्डर के बाद छावनी में तब्दील हुआ इलाका। गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। नालंदा में बदमाशों ने बस चालक और कंडक्टर की जमकर की पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कटिहार में भाभी के अपहरण और हत्या के आरोप में देवर को झूठे केस में फंसाया गया। 10 महीने से जेल में बंद है राजेश। भाभी के अपहरण और हत्या का है उस पर आरोप। 10 महीने बाद महिला जीवित बरामद। बेगूसराय में वार्ड सदस्य पर दबंगई का आरोप। घर में घुसकर गर्भवती महिला से मारपीट। मारपीट की वजह से महिला का गर्भपात। भ्रष्ट लोक सेवक गौतम कुमार को लेकर उठ रहे सवाल। डीआईजी कार्यालय में जगह जगह जांच पर उठे सवाल। बांका में हॉस्टल में रहकर मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे 16 साल के किशोर की मौत। बोलेरो से ले जाकर शव को फेंका गया। तहकीकात में जुटी पुलिस। सिमडेगा में शराब के नशे में बेटे ने की अपने पिता की हत्या। घटना के बाद पुलिस ने बेटे को किया गिरफ्तार। पाकड़टांड़ थाना क्षेत्र के केऊनडीह गांव की घटना। सिमडेगा में अवैध शराब रखने और बेचने के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने विभिन्न ब्रांड के कुल 196 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब भी किए बरामद। पलामू में भाषा विवाद को लेकर बीजेपी का आंदोलन। जेटेट में भोजपुरी और मगही भाषा को राज्य सरकार द्वारा शामिल नहीं करने पर विरोध। खगड़िया में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध हथियार को किया बरामद। इत्तमादी दियरा में स्थित एक घर में देसी कट्टा, राइफल और 12 जिंदा कारतूस मिले। भागलपुर में गंगा नदी में डूबने से इंटर के छात्र की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई घंटों की मशक्कत के बाद शव को पानी से निकाला बाहर।
जामताड़ा में बाइक चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा। एक युवक को लोगों ने रंगे हाथों बाइक चोरी करते पकड़ा। आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। जमशेदपुर में चापड़ हमले से घायल सनी की हुई मौत। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर किया प्रदर्शन। उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। धनबाद में सिरफिरे आशिक ने कॉलेज परिसर की दीवारों पर पोस्टर चिपकाकर प्रेमिका से मांगी माफी। मामले के बाद कॉलेज प्रशासन ने पुलिस से की शिकायत। गुमला में होटल व्यवसाय की आड़ में चल रहे नशा कारोबार पर पुलिस का एक्शन। छापेमारी कर अफीम गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन और पुलिस को लोगों ने जमकर किया विरोध। स्थानीय ग्रामीणों ने पतरातू रांची मुख्य मार्ग को जाम कर जाहिर किया विरोध। हाजीपुर में शराब बिक्री, भंडारण और निर्माण के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। आधा दर्जन शराब भट्टी को किया गया ध्वस्त। 15,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब भी जब्त। मोतिहारी जहरीली शराब कांड से 10 लोगों की गई जान। पीड़ितों को मुआवजा देगी सरकार। सरकार की 5 सदस्यीय कमेटी ने शुरू की जांच रिपोर्ट के बाद मिलेगा मुआवजा। मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस की कार्रवाई जारी। धनौती के पास नदी के किनारे 70 लीटर शराब बरामद। 3 शराब कारोबारी गिरफ्तार। मोतिहारी शराब कांड पर सियासत तेज। पूर्व मंत्री कृष्णनंदन पासवान के जहरीली शराब कांड के लिए सीधे आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया। कहा आरजेडी के लोग ही शराब बनाने से लेकर सप्लाई और पिलाने में लगे हुए। शराब कांड पर मंत्री दीपक प्रकाश का अजीबोगरीब बयान। कहा शराबबंदी नहीं होता तो और जाने जाती। पीड़ित परिवार से नहीं मिले मंत्री। सम्मान के बीच मंत्री भूले पीड़ितों का दर्द। बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने की शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार की मांग। कहा केवल कागजों तक सीमित है शराबबंदी। लोगों में खत्म हो रहा कानून का खौफ। मोतिहारी में पेट्रोल और डीजल की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। सुगौली थाना क्षेत्र के बंगरा गांव में छापेमारी कर 22 ड्रम पेट्रोल और 7 ड्रम डीजल बरामद। 2 आरोपी मौके से फरार। बोकारो के बाद हजारीबाग में करोड़ों के ट्रेजरी घोटाले का मामला आया सामने। 8 साल में 15 करोड़ 41 लाख रुपए का हुआ संदिग्ध तौर पर लेन देन। पुलिस विभाग के 3 सिपाही मामले में संदिग्ध। चाईबासा में युवती पर चाकू से जानलेवा हमला। ट्यूशन से लौटने के दौरान 10 से 12 बार किया गया वार। सीसीटीवी फुटेज से मामले की जांच जारी। पूर्णिया में अवैध पुल बना चर्चा का विषय। हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद निर्माण कार्य शुरू। नगर निगम कर्मियों पर मिली भगत का आरोप। पुल को ध्वस्त करने की उठ रही मांग। कटिहार में प्लास्टिक दुकान में एसटीएफ और यूपी पुलिस की छापेमारी। इफ्तार आलम को किया गया गिरफ्तार। पुराने मोबाइल से मदरबोर्ड निकाल कर करता था साइबर ठगी। जमशेदपुर में नहीं थम रहा चापड़ में हमले का मामला। देर रात 2 युवकों पर हमले कर जख्मी करने का मामला। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी। जमुई में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को परिवार और ग्रामीणों ने पकड़ा। बिजली के पोल से बांधकर पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतामढ़ी के सिरसी गांव में बीती रात एक घर को चोरों ने बनाया निशाना। मामले में एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। औरंगाबाद के युवक की लाश। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक मौत। सरिया सेटिंग का काम करता था युवक। संतुलन बिगड़ने से 3री मंजिल से गिरा युवक। परिवार में छाया मातम। छपरा जंक्शन कर ग्वालियर बरौनी ट्रेन के जनरल बोगी से यात्री का शव बरामद। यात्री के शव की अब तक नहीं हो सकी पहचान। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 75 किलो गांजे को किया गया जब्त। 4 तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह में महिला का जला शव बरामद। मौके पर उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। हत्या कर शव को जलाने की कोशिश। जांच में जुटी पुलिस। गुमला में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कई होटल ढाबों पर बोला गया धावा। 2.5 किलो अफीम, 3 किलो गांजा जब्त। 3 बड़े होटल मालिक गिरफ्तार। बोकारो में बीएसएल सिक्योरिटी टीम ने गाली गलौज। स्थानीय लोगों ने जमकर किया विरोध। जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत। बिना जांच के टीम वापस लौटी। मधेपुरा में सिंहेश्वर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। देह व्यापार के आरोप में सिविल ड्रेस में की गई छापेमारी। 14 लोगों को लिया गया हिरासत में। पूर्णिया में प्रोफेसर और छात्रा रेस्टोरेंट में साथ में खाना खाते आए नजर। वीडियो वायरल। छात्रा का प्रोफेसर पर बैड टच का आरोप। कार्रवाई की मांग। सिवान में लूट के विरोध में फायरिंग की खबर निकली भ्रामक। फायरिंग में पवन को लगी थी गोली। पुलिस की जांच में हुआ खुलासा। 2 युवक गिरफ्तार। हथियार जब्त। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और बेला थाना पुलिस का एक्शन। 2.17 करोड़ के हेरोइन बरामद। विशेष अभियान में 2 तस्कर गिरफ्तार। बाढ़न मंडल के पंडारक थाना के कोंदी में युवक के जबड़े में मारी गई गोली। युवक का इलाज जारी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। समस्तीपुर के रहियारी पंचायत में एक शादीशुदा प्रेमी मोबाइल टावर पर चढ़ा। प्रेमिका को साथ रखने की मांग पर अड़ा।
घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, समझा बुझाकर उतरवाया नीचे। खगड़िया में चोर ने मंदिर की दान पेटी को बनाया निशाना, चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। घटना पसराहा के मोहद्दीन नगर दुर्गा मंदिर की। गोपालगंज में एक रेस्टोरेंट में ग्राहक बनकर आए 3 बदमाशों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। काउंटर से लैपटॉप और करीब 2 लाख रुपए कैश लेकर फरार, सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी पुलिस। पटना में बुधवार रात अचानक से पुलिस हेडक्वार्टर के सामने युवक के शव मिलने के बाद मची सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा के चेवाड़ा नगर परिषद में योजनाओं की राशि का बंदरबाट किए जाने का मामला, पार्षद पर मनमानी तरीके से योजना का चयन कराए जाने को लेकर भी आरोप। शेखपुरा को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत, सड़क के किनारे लगी दुकानों को हटाया गया। शेखपुरा कटनी कोल गांव के पास महादलित परिवार पर डायन का आरोप लगाकर किया हमला, 4 लोग घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जहानाबाद में इंडियन ऑयल के टैंक लॉरी ने स्कूटी में मारी टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को किया जाम। याजी में छोटे भाई की शादी का कार्ड बांटने जा रहे भाई की सड़क हादसे में मौत, गाड़ी के टक्कर की वजह से हादसा, भांजा घायल, परिवार में मचा कोहराम। औरंगाबाद में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। रांची में रातों रोड फ्लाईओवर पर बीती रात करीब 2 बजे ट्रक का एक्सीडेंट, फ्लाईओवर के किनारे का नाइस बैरियर टूटकर नीचे गिरा, मौके पर ट्रक का ड्राइवर और दूसरे स्टाफ हुए फरार। कैमूर के खुदरा लालापुर ओवरब्रिज पर 2 बाइक की भी जोरदार टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस कार्रवाई में जुटी। सिमडेगा के किरसई किनकेल रोड के सोनाजोत नदी के पास प्रतिबंधित मवेशी लदे हुए पिकअप वैन नदी में पलटा, पिकअप सवार सभी लोग मौके से फरार, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर किशनपुर गांव में दबंगों ने महादलित महिला किसान की तैयार की गई 2 बीघा गेहूं की फसल को लगाई आग। पीड़ित का कहना, देर शाम फसल की देखरेख के बाद वो लौटी घर, सुबह तक फसल जलकर खाक। खगड़िया में शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विद्यालय में नामांकन दिवस मनाया, स्कूल के बच्चों ने नामांकन जागरूकता रैली निकाली। अरवल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्काउट गाइड और निजी विद्यालयों के बच्चों को किया गया सम्मानित, बच्चों के उत्साह और मेहनत की सराहना की गई। रोहतास में डालमिया नगर में यहाँ श्रम संसाधन विभाग करेगा रोजगार मेले का आयोजन, टाटा मोटर्स में काम करने को इच्छुक युवा दे सकते हैं इसमें आवेदन। भागलपुर में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी और खोए हुए मोबाइल लोगों को लौटाए, तकरीबन 6 लाख लागत से 50 मोबाइल फोन सही धारक तक पहुंचाए गए। खगड़िया में एसएन हाई स्कूल सोनवर्षा में विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति की बैठक का हुआ आयोजन, बैठक में सदर विधायक समेत प्रिंसिपल हुए शामिल। जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, चापड़ से हमले के मामले में पुलिस ने लिया एक्शन, पुलिस ने अभियान चलाकर 42 जगहों पर की छापेमारी। रांची में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग की बैठक, गैस कंपनियों के प्रतिनिधि और जिला आपूर्ति अधिकारी रहे मौजूद। अनंत अंबानी के जन्मदिन पर अलग अलग जगहों पर हो रहे विशेष कार्यक्रमों के आयोजन, अपने अपने अंदाज में अनंत अंबानी का जन्मदिन मना रहे लोग, उन्हें दे रहे शुभकामनाएं। पारसधाम में भी जन्मदिन मनाया जा रहा, गौ माता के साथ मनाया गया जन्मदिन। आज अनंत अंबानी का 31वां जन्मदिन, गंगा स्पाइन इंजरी फाउंडेशन ने मनाया जन्मदिन, स्पाइन इंजरी के मरीजों की मदद कर रहे हैं अनंत अंबानी। अनंत अंबानी के जन्मदिन पर बाबा घुड़सरनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना, घुड़सरनाथ धाम में भंडारे का आयोजन भी। समाजसेवी पराग भाई शाह ने मनाया अनंत अंबानी का जन्मदिन, जन्मदिन पर अनंत आहार का आयोजन कर श्रमिकों को कराया गया भोजन। हैदराबाद में भी मनाया गया अनंत अंबानी का जन्मदिन, बच्चों को कॉपी और किताब बांटी गई, अनंत सेवा ग्रुप ने लोगों को कराया भोजन। वहीं दिल्ली के किशनगंज गौशाला में भी अनंत अंबानी का जन्मदिन खास तरीके से मनाया गया। मुंबई के जेआरडी टाटा आनंद केंद्र में भी मना अनंत अंबानी का जन्मदिन धूमधाम से। इस मौके पर यहां रहने वाले बच्चों को विशेष उपहार दिए गए। अनंत अंबानी के 31वें जन्मदिन पर दिव्यांगों के साथ मनाया जन्मदिन। अरहम युवा सेवा ग्रुप ने मनाया जन्मदिन। अनंत अंबानी की मदद से चलती है संस्था, दिव्यांगजन बोले जुग जुग जियो अनंत भाई। अनंत अंबानी का 31वां जन्मदिन पर केरल के राजराजेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा, राजराजेश्वरी मंदिर में विशेष संकल्प पूजा, अच्छी सेहत और समृद्धि की हुई कामना।
रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने गुवाहाटी में मां कामाख्या के दरबार पहुंचकर की पूजा अर्चना। नवादा में जंगली हाथियों का आतंक, कौवाकोल, गोविंदपुर, रोह, रूपा और रजौली में इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया हाथियों के झुंड ने। ईरान, इजरायल और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच यूरोपीय देशों में गोपालगंज के श्रमिक फंसे परिजनों ने डीएम को लिखित आवेदन देकर सुरक्षित वतन वापसी की लगाई गुहार। 301 श्रमिकों की हो चुकी है वापसी। बिहार में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल, खेतों में सोलर प्लेटें बिछाई गई। बंजर जमीन, डैम और नदियों का बिजली उत्पादन में होगा इस्तेमाल। सासाराम में कई कंपनी की 46 गैस एजेंसी पर 8000 से ज्यादा उपभोक्ता, इतने पर भी गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान। सिलेंडर की कोई कमी नहीं होने का किया गया दावा। भागलपुर में एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक में रात्रि गश्ती बढ़ाने, थाने में लंबित मामलों के जल्द से जल्द निष्पादन के लिए गए निर्देश। कटिहार स्टेशन की बिजली व्यवस्था अब सौर ऊर्जा से होगी संचालित। कटिहार जंक्शन में 1.1 मेगावाट सोलर प्लांट इंस्टॉल, करीब 5.88 करोड़ की राशि खर्च। रामगढ़ में नगर परिषद की पहली बोर्ड की बैठक, पानी की समस्या पर दिया गया जोर। 32 वार्डों में जल मीनार और चापाकल की मरम्मत के लिए मिस्त्री की बढ़ेगी संख्या। मोतिहारी के सुगौली में सीआर का आतंक, एक ही परिवार के 3 लोगों को किया हमला, बकरी को बचाने के दौरान सभी जख्मी। शेखपुरा में एसपी के निर्देश पर चलाया गया मुस्कान योजना की सफलता से पुलिस कर्मियों में उत्साह। योजना के तहत खोए फोन को खोजकर मालिक के हवाले किया गया।